अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से मौजूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बीटीसी के स्टैट को फॉलो करके हम कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर कर सकें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनके वॉल्यूम में जब हम इजाफा होता देखते हैं तो दोस्तों हम आपको उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आगाही देते हैं और हम कामयाब हो पाते हैं कुछ ऐसी अच्छी पैसिव इनकम गेन करने के जो नॉर्मल रूटीन में हम नहीं कर पाते और मिस कर देते हैं। सो गाइस, आज मार्केट की सूरत हाल को लेकर जो खबरों का सिलसिला जारी है, इस बार भी मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट में गर्दिश करती हुई खबर लेकर आया हूँ जिसका 100% ताल्लुक समझ लें कि अथेंटिसिटी से है और ये बहुत ज़्यादा अहम होगा आने वाले दिनों के लिए कि ऐसा सिलसिला नॉर्मली क्यों चल पड़ा है। यानी कि बीएनबी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर मैं आपसे आप शेयर करूंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं सरमायाकारी की शक्ल में $8 बिलियन की कमी हुई है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि सैटरडे संडे आम रूटीन से ज़्यादा स्लो रहने वाले हैं कि अगर यहाँ पर वेल्स एंट्री नहीं करते, तो लिहाजा अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल सका। बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मजबूत हुआ है, 38.6 तक जा चुका है और यहाँ पर अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो हाई रहा 16,936 का, 16,936, वही 200 से 250 के दरमियान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इथेरियम की अगर बात करें तो इसने कल रात से लेकर अब तक अपनी तकरीबन $25 से $30 और नेटवर्थ जो है डाउन कर दी है। बीएनबी की दोस्तों हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपसे शेयर की थी 268 से 287, 268 से 287, और इसकी मार्केट जो है दोस्तों वो 277 से 286 के दरमियान ट्रेड हुई, लेकिन ये अपर से डाउन पर आई, डाउन से अपर नहीं जा सकी। डेफिनेटली आप अर्न नहीं कर पाए होंगे क्योंकि मार्केट एक टाइम आया वो लो चली गई। अच्छा, अब बीएनबी के लिए दोस्तों यहाँ पर बीएनबी को यूटिलाइज कैसे करना है ये बहुत अहम खबर होगी आपके लिए और मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर पैनिक ना फैले। खबर का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आपको परेशान किया जाए, आपको रियलिटी बताई जाए। गाइज, एक एप्लीकेशन है यानी कि वॉलेट है, जिस तरह क्रिप्टो की तरह एक्सचेंज है, इसी तरह ही वाइट बिट, ये उसका मैं स्टिकर आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इन्होंने 17 नवंबर तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो डीलिस्ट करने का इरादा कर दिया है बीएनबी को। अब 17 नवंबर और इस बीएनबी के डीलिस्ट होने की खबर को मार्केट में पहले गलत तरीके से लिया जा रहा था कि ये सभी एक्सचेंजेस अब बारी बारी ऐसा करेंगी। ऐसी कोई खबर नहीं है। फिलहाल मैं आपको इसके पीछे जो सच्चाई है वो बता देता हूँ कि कुछ ऐसे स्टांस थे जो पिछले दिनों सीजी ने लिए मुसलसल। सीजी इस वक्त मार्केट में दोस्तों बड़ी ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, ठीक है। सो गाइस, यूरोप के कुछ ममालिक में जहां पर इस वक्त काफ़ी मसले मसाइल फसाद फसूद चल रही हैं, वहां पर ये एक्सचेंज चल रही थी। ये उन्हीं की एक्सचेंज है जहां पर काफ़ी जंगी माहौल इस वक्त ऑन है। तो उस एरिया में सीजी को मना किया गया कि आप यहाँ पर अपनी जो एक्टिविटी है, यानी कि रशियन कंट्री में जो आपकी एक्टिविटी है, आप उसे बंद कर दें। लिहाजा इसने नहीं बंद किया, तो वो जो ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो यूरोप में वर्क करती हैं वो सीजी के साथ यहाँ पर बाइकआउट कर रही हैं। अब कई दोस्तों का पूछना है कि क्या इसका बीएनबी के प्राइस पे फ़र्क आ सकता है। दोस्तों, डिपेंड करता है कि आने वाले दिन कैसे होंगे। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छी खबरें ना आने की वजह से आपको मार्केट में एक डंप देखने को मिला है। देखिए, बीएनबी थोड़ा और स्ट्रक हुआ है। बीएनबी था, मैटिक था और लिंक, ये मुसलसल हमें ट्रेड दे रहे थे। CHZ ट्रेड दे रहा था, लेकिन वो भी आकर यहाँ पर रुक गई। रीज़न क्या है कि पॉजिटिव खबरों का सिलसिला भी शुरू नहीं हो पा रहा। एक बुरी खबर होती है तो दूसरी का आगाज हो जाता है। तो यहाँ पे वाइट बिट एक्सचेंज की पहले तो मैं ये बता दूं कोई इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी कोई खासी वैल्यू नहीं है। लेकिन वो जिस रीजन की एक्सचेंज है उसने खारबाजी में आकर के भाई हमने तुम्हें मना किया था और तुम बाज नहीं आए, तो इसीलिए उसका टोकन उन्होंने डीलिस्ट करने की 17 नवंबर डेट दी है। लिहाजा आपको यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीएनबी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी और एक्सचेंज पे ट्रेड करने की बजाय आप बाइनांस के ऊपर ही ट्रेड करें। और एक मरतबा बीएनबी का थोड़ा सा वेदर क्लियर हो लेने दें, क्योंकि बीएनबी ऐसी खबरों से ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो ज़रूर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मार्केट में ट्रेड करने के लिए बीएनबी को यूटिलाइज किया जा सकता है दोस्तों
सो गाइस नेक्स्ट मार्केट में यानी कि नेक्स्ट 12 आवर में ट्रेड करने के लिए आप बीएनबी को यूटिलाइज कर सकते हैं गाइस। करीब 268 से 290 के दरमियान ये बड़ा नपा तुला होगा और उसमें ट्रेड रहने के चांसेस बड़े कम होंगे, तकरीबन $5 से $6। और क्लोजेस्ट वन की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे क्लोजेस्ट जो एंट्री बन रही है वो है 274 275 की। सो गाइस जैसी मैंने आपको इसमें अपडेट दी है ऐसी ही मार्केट में अभी इसकी सूरत हाल मौजूद है। XRP कार्डानो में ना कोई कमी हो रही है ना कोई इजाफा, लेकिन बिहेवियर लाइक अ स्ट्रॉन्ग कॉइन, अच्छी एक मजबूत कॉइन की तरह इनकी यहाँ पे सूरत हाल है। और पिछले करीब 24 घंटों में दोस्तों मैटिक में यहाँ पर 10 सेंट की कमी हुई है और मैटिक यहाँ पर काफ़ी वीकनेस को शो कर रहा है अपनी, और ये अपने पुराने प्राइस पर जा सकता है। यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन इसकी चेंज हो रही हैं, लिहाजा आप क्या करेंगे कि अभी की मार्केट में जो आपकी ट्रेड क्लोज हो चुकी है मैटिक को लेकर, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर स्टॉपर लगा दें, क्योंकि जो नेक्स्ट अब जो 12 और आने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता मार्केट एक अच्छी राह इख्तियार करेगी। यहाँ पर डॉट की बात करें तो दोस्तों डॉट अकेला एक ऐसा कॉइन है जो मार्केट में सूरत हाल अपनी बरकरार रखे बैठा है। अब बढ़ते हैं सोलाना की तरफ और आपको इसकी करंट सिचुएशन से मैं आगाही देता हूँ। डेफिनेटली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सोलाना को होल्ड की है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इसका कंपैरिजन करना है डीप कनेक्टेड होकर, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आज सुबह दोस्तों FTX में फिर एक बड़ा डाउनफॉल आया, ठीक है, वो तकरीबन 1.77 का लो लगा कर आया है। कुछ माहिरीन मार्केट में इस वक्त ये कह रहे हैं जी कि FTX ख़त्म ही नहीं होगा, 1.71 $2 तक रहेगा। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि ये स्टेप बाय स्टेप क्लैप कर जाएगा, मतलब और कुछ नहीं तो चलो $1 तक तो ये जाने वाला है और रिकवरी के चांसेस ये आने वाले दिन क्लियर करेंगे। ऐसे बैंकरप्ट कॉइन के बारे में कोई बंदा भी प्रेडिक्शन करके बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर बात है उसके रिजर्व जो असली हैं वो शो ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मार्केट में स्टांस लिया गया है। सीजी का अब तक का मुझे पर्सनली उसकी अगर कोई स्टेटमेंट पसंद आई है तो मुझे उसकी ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी क्रिप्टो को लेकर कि भाई हर एक्सचेंज अपने रिजर्व शो करे। और आपने देखा होगा कि आज सुबह अगर आप OKX पे KuCoin पे काम कर रहे हैं तो आपको ईमेल आई होगी, मुझे भी आई है, सभी यूज़र्स को आ रही है कि जी हमने अप्लाई कर दिया है अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व पर अपने रिजर्व शो करने के लिए। अच्छा, अब इसके ऊपर मुझे दोस्तों आपको आज इवनिंग में एक मुकम्मल वीडियो प्रोवाइड करनी है। अगर आप मुझे एक लंबे अरसे से देख रहे हैं तो यकीन माने कि आपने उस वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व जो होगा वो आपके भले के लिए है, आपके पैसे की बेहतरी के लिए, क्योंकि कल को कोई उठ के FTX की तरह आपको चीट नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसकी रियलिटी क्या है, जिस भी आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं उस एक्सचेंज का प्रूफ ऑफ रिजर्व पे आके काम करना और प्रूफ ऑफ रिजर्व पे अपने रिजर्व शो करना कितना ज़रूरी है ये आपको आज जानना होगा और आपको बताया जाएगा कि उसका आपको फ़ायदा क्या होने वाला है आने वाले दिनों में और कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं जो इससे पहले और इसके बाद आपको नुकसान दे सकती हैं झूठ बोलकर। तो आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस सोलाना ने 13.75 का लो लगाया, इसकी वजह बनी FTX का 1.77 का लो लगाना। FTX अभी दोस्तों फिर से $2 में एंटर हो चुका है, उसमें मैं बात करूंगा, लेकिन सोलाना ने अपनी यहाँ पे वर्थ खोई है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि FTX, अब ये मेरा अंदाज़ा है, प्लीज़ इसे अंदाज़ा ही रखिएगा कि सोलाना $10 तक का लो लगा सकता है, लेकिन ये रिकवरी करेगा एक मरतबा FTX की जान निकल जाने के बाद। अब बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ और ज़हन में रखिएगा कि सोलाना की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि टॉप 10 में से तो ये निकल गया है, लेकिन टॉप 100 से आपको मुझे फ़िलहाल ये निकलता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा। नेक्स्ट 12 और की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक मज़े की आपको बात बताऊँ कि शिबा इनू जो इतना बड़ा समझ लें मार्केट में फनकार कॉइन है, आज तक 13 के लेवल से नहीं हिल सका, लेकिन सोलाना हिल गया है थोड़ी सी छोटी सी बात पर। तो ये भी एक सवालिया निशान है, बड़ी सोच पैदा करता है। सो गाइस यहाँ पे यूनिस्वैप की बात करते हैं। यूनिस्वैप ने 30 सेंट अपनी पोजीशन में रिकवरी की है और 30 सेंट का लो डाउन अप डाउन इसमें चल रहा है। तो इसमें इन दिनों भी ट्रेड जो है थोड़ी सी बड़ी और मुश्किलात इख्तियार करती चली जा रही है ट्रेड के एतबार से। LTC को और AAVE को यहाँ पर मार्केट में क्रिप्टो का फ्यूचर करार दिया जा रहा है, क्योंकि इनका बिहेवियर इतने बड़े क्रैश में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा। चेन लिंक की सूरत हाल दोस्तों इसलिए बेहतर होने के चांसेस बन रहे हैं कि चेन लिंक ने डायरेक्टली हमायत कर दी है प्रूफ ऑफ रिजर्व की, और जो टोकन इतना खुले आम किसी चीज़ की हमायत करेगा तो उसको उसका रिवार्ड तो मिलेगा और दुनिया उसकी
रियलिटी पर और उसके समझ लें कि एसेट्स की रियलिटी पर बिलीव तो करेगी। तो गाइस इसी तरह ही मार्केट की ये शफाफियत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मार्केट में से अब ये जो गंद निकलेगा, जो इसकी आड़ में काली भेड़ें घुसी हुई थी, इसके बाद मार्केट आपको और ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट दे सकती है, जिसका इम्पैक्ट बीटीसी के प्राइस पे आने वाले दिनों में आएगा। सो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यूएनटी 108 पे आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यूएनटी को बहुत फर्क पड़ने वाला है, हर प्रेडिक्शन को पूरा होने में टाइम लगता है। मैंने तकरीबन आपको 15 दिन पहले या 20 दिन पहले बताया था, जब क्यूएनटी बहुत पंप कर रहा था, कि ये आपको अपनी पुरानी औकात पे दिखाई देगा। तो वो 108 पर आ चुका है। अभी ये मजीद और लो करेगा। CHZ के ऊपर भी आज प्राइस के लिहाज से फ़र्क पड़ा है और ओके भी यहाँ पर कुछ बेहतर बिहेवियर दे रहा है। रीज़न कि इन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है दोस्तों, क्या चीज़, अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व। फर्दर दोस्तों यहाँ पर $8 बिलियन सरमायाकारी कमी होने की शक्ल में मार्केट के अंदर एक लहर फिर से आई है डाउन ट्रेंड की। ठीक है, AAVE जो रात को $3 प्लस कर चुका था, फिर से डाउन कर गया है और अभी ट्रेड के एतबार से मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों उस पॉइंट की जो मैंने कल आपसे शेयर किया था कि दुनिया को सेफू वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट की तरफ लगाया जा रहा है। अब ये भी समझ लें कि एक चाल है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक चाल है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि दुनिया ट्रस्ट वॉलेट में अपने पैसे फेंक रही है। अब आप भी जानते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट किसका है, वो भी बाइनांस का है। तो यहाँ पर जितने भी वॉलेट अब पेश आपके सामने किए जा रहे हैं कि जी आप अपना माल उठाकर इन वॉलेट में रख दें, तो उनकी फीसें भी आपसे ली जाएंगी और वहाँ पर किसी भी काम के लिए आपको जब ट्रस्ट वॉलेट टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट टोकन को आज बूस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस मरी हुई मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में, जिसका वेदर आने वाले 2-3 दिन में क्लियर होना है, उसमें जहां पर सभी एक्सचेंजेस के टोकन डाउन कर रहे हैं, यानी कि KCS, OKB, BGB, जितने भी टोकन हैं, वहां पर ट्रस्ट वॉलेट का टोकन पंप कर रही है। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट के टोकन ने आज करीब 1.83 का हाई लगा दिया। सो ये दोस्तों डीप कनेक्टेड है वहां पर फीसों के रिलेटेड। पिछले 24 घंटे में डिफरेंट यहाँ पर वर्क करने वालों ने लोगों को इस तरफ माइल किया जी कि आप अपना सारा सामान उठाकर ट्रस्ट वॉलेट पे, सेफू पे ले आए। तो उनकी इस स्लाइड में शायद आप दोस्त ये भूल गए कि वो इसकी आड़ में भी अपने रेफरल का काम कर रहे हैं। सारी बात, उनका रेफरल यूज़ होगा तो उनको प्रॉफिट पहुंचेगी, तो उन्होंने आपको इस तरफ लगाकर समझ लें कि एक मतलब आपका फ़ायदा करते हुए उन्होंने साथ साथ अपना फ़ायदा भी किया। तो यहाँ पर फिलहाल इसके प्राइस जो है अभी मज़ीद बढ़ सकते हैं TWT के, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें ट्रेड की जाए, क्योंकि मार्केट किसी एक करवट बैठने का नाम नहीं ले रही। सो फर्दर डिटेल में दोस्तों हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर स्टक है। नियो में थोड़ी सी रिकवरी हुई थी दोस्तों, बहुत ही बेटर वे में $60 तक जा चुका था, फिर से इसमें 50 सेंट की कमी हुई है और ये अभी सभी टोकन मज़ीद अपनी दोस्तों पोजीशन जो है आने वाले वक्तों में मुझे खोते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं आपको हर सेशन में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ दे रहा हूँ जो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। और अच्छी न्यूज़ ये होगी जो कि मैं आपको पहले थोड़ा सी इसकी आगाही दी थी। मैंने आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही प्रूफ ऑफ रिज़र्व का अमल मुकम्मल हो जाएगा, अभी से 3 दिन लगते हैं या 6 दिन, तो उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि BTC सबसे पहले पंप करेगा, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिज़र्व होने का अमल कब क्लियर होता है इसके ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, इसके ऊपर मार्केट डेफिनेटली वर्क करेगी। सो गाइस यहाँ पर अब लास्ट में बात कर लेते हैं FTT टोकन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। हालांकि हमने इसके अंदर कभी ट्रेड नहीं की थी, कभी लाइफ में नहीं। जितनी देर से हम यहाँ पे YouTube पे काम कर रहे हैं, आपको आगाही दे रहे हैं, हमने आज तक इसकी आगाही नहीं दी। लेकिन मैं यहाँ पर उन दोस्तों के एतबार से इसको पेश कर रहा हूँ यहाँ पर जिन्हें पता होना चाहिए कि इसकी अहमियत मार्केट के रिजर्व पे कितनी है। सो गाइस कल ये बात तो साबित हो गई थी कि SBF के पास जो रिजर्व हैं वो बहुत कम रह चुके हैं। दूसरी जानब ये न्यूज़ भी आ गई है कि SBF को अरेस्ट करने के वारंट भी जारी हो गए हैं। खैर उन्होंने ट्वीट करके तरदीद भी कर दी है कि जी मुझे यहाँ पर कोई अरेस्ट करने नहीं आया, मैं अभी मुल्क से बाहर नहीं भागा। तो ऐसी अभी वहाँ पर ट्विटर पर एक बहस चल रही है। यहाँ दोस्तों 1.78 का लो लगाकर $2 पे मार्केट इसकी दोबारा आई है। तो कल रात से इसका फिर से वॉल्यूम कितना गिरा है आप फॉलो कर रहे हैं, 24 सेंट। अब 2.80 से गिर के ये मिडनाइट में आया 2.30 पे। अच्छा, अब ये जब जितना भी लो लगाता है तो उससे थोड़े से पॉइंट ऊपर आके एक जगह बनाता है अपनी, फिर डाउन कर जाता है। अब आज की जगह देखें 2.30 से निकल गया। ओके,
अब आ गया है ये 2.06 में और 1.78 पे देखने को मिल रहा है। गाइस अब ये अगली जो सिचुएशन बनाएगा वो क्या होगी मैं बता देता हूँ। ये लो लगाएगा 1.45 का, 1.45 का लो लगाकर रिकवर करेगा 1.80 1.7, यानी कि बहुत जल्द ये 1.5 में जाने वाला है। तो इसी तरह ही करते 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 ये निकलेगा और साथ साथ सोलाना को और मार्केट को स्लो समझ लें कि डिस्टर्ब करता रहेगा और जितनी जल्दी हो आई एम स्टिल वेटिंग कि ये क्रैश कर जाए। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। पिछले 12 घंटों में बीटीसी जितना भी लो रहा हो लेकिन ये अपनी क्रैशिंग जोन से दूर रहा, ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है कि नेक्स्ट 12 और के लिए मुझे इसकी पोजीशन जो है वो पहले तो बेहतर दिखाई दे रही थी, ठीक है, और बेहतर हुई, वॉल्यूम इसका बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन उसके लेवल पे जाके ये रेजिस्ट नहीं कर पाया। अब इसका 17,000 $350 पे जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिसके लेवल को क्रॉस करने के लिए इसे $650 की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसकी आप पोजीशन देखें, फुल डे कैंडल चार्ट में मुसलसल डाउन ट्रेंड क्रिएट हो चुका है। पहले उसके चांसेस थे, अब क्रिएट हो चुका है। बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है तो इसीलिए हम इसे जल्दी क्लोज करेंगे। सो गाइस आप पिछले 4 घंटों की सभी कैंडल देख लें, और कुछ नहीं तो लास्ट 4 घंटे सिर्फ 4 कैंडल देख लें, और उन 4 के बाद ये सेकंड लास्ट कैंडल जो यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग विद लॉन्ग शेडो आ रही है, जो बता रही है दोस्तों कि बीटीसी के प्राइस जो हैं वो 16,449 पे अपनी वीकर जोन बना रहे हैं। ये देखें, ये इसका शेडो फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट तो खैर कोई है नहीं, अगली क्रैश कैंडल ही बन रही है 16,449 यानी कि 16,449 पे। अगर अब इसकी सपोर्ट नहीं बनती, और क्योंकि मार्केट को इसी लेवल पे खड़े 50 घंटे होने को है, मतलब तीसरा दिन लग चुका है, तो चांस अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मार्केट अपना पहला स्टांस क्रैश से लेगी, ठीक है। तो 16, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में काफ़ी स्लोली आ रही है, बल्कि निकल भी रही है, आ भी रही है, लेकिन निकलने की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। 16,449 इज़ द लास्ट सपोर्ट। यहाँ पर अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलती, $1,000 का क्रैश मुझे स्टिल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अप साइड पे आने के लिए हमें 17,350 का वेट करना होगा, और वो भी खाली उसके ऊपर आकर हमारी ट्रेड ओपन नहीं हो जाएगी। 17,350 पे 90 मिनट इसको रेजिस्ट करना होगा, फिर जाकर आल्ट कॉइन में कोई मूवमेंट आएगी। सो गाइस आप बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस इथेरियम ने भी कल रात से लेकर अब तक $25 अपनी पोजीशन लूज कर दी है। कल ये 1278 यानी कि 1278 1280 के दरमियान रेजिस्टेंस बना रहा था। यहाँ पर हमें इसमें भी जो लास्ट कैंडल बनती दिखाई दे रही है वो बियरिश एंगल्फिंग थी, और अब जाकर वो ट्विजर कैंडल बन रही है। सो गाइस मार्केट में दोनों तरफ से क्रैश ने हमको घेर रखा है, ठीक है। रिकवरी के चांस हम देखते हैं कि 4 आवर की कैंडल चार्ट में कोई ऐसे हैं जहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिले। सो गाइस इसके लिए हमें 4 आवर की कैंडल चार्ट बता रही है कि बीटीसी और इसकी कैंडल में कोई फर्क नहीं है। लास्ट कैंडल दोस्तों आपके सामने बियरिश का आगाज कर चुकी है, और जो क्लोजिंग कैंडल है पिछले 4 घंटों की, उसका लो हमें बता रहा है कि इथेरियम की मार्केट 1190 तक तो नॉर्मली लो लगा देगी, ठीक है। और उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि पिछले शेडो को, क्योंकि सपोर्ट तो यहाँ पर अभी सेम बीटीसी की तरह यहाँ पर भी नहीं है। सो गाइस यहाँ पे ट्विजर स्टार कैंडल बन रही है लास्ट में, और इसका शेडो थोड़ा सा ओपन हो रहा है, लेकिन ये अगले 3 घंटों में या 2 घंटों में क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, आफ्टर द वीडियो 2 और आपने इस कैंडल को 4 घंटे की कैंडल को ओपन करना है। अगर इसका शेडो डाउन साइड पे होगा तो अपनी ट्रेड आपने किसी सूरत नहीं लगानी। इस मार्केट में मैं आपको मुसलसल सिर्फ बीटीसी और इथेरियम की बात कर रहा हूँ, और अभी हम बीटीसी इथेरियम को ही ऑन रखेंगे या इनके नेटिव टोकन पकड़ लेंगे। बीटीसी का नेटिव टोकन दोस्तों BCH बहुत ज़बरदस्त रहेगा इस मार्केट में, और यहाँ पर इथेरियम की ब्लॉकचेन से काम करने वाला AAVE एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, लेकिन पहले फॉलो करना है आपने इथेरियम को। सो गाइस इथेरियम यहाँ पर नॉर्मली 1180 पर अगर सपोर्ट नहीं बनाता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 1120 तक जा पहुँचे। अब अगला क्रैश दोस्तों मुझे यहीं का दिखाई दे रहा है, और पंप करने के लिए फिर से 1295 पे रेजिस्टेंस 1 घंटे की, और उसके बाद 1335 पे जाकर इसे स्टे करना होगा 95 मिनट।
सो उसके बाद मार्केट में हमें कोई बेहतरी आती दिखाई देगी। और जितनी भी दोस्तों मैंने आपको न्यूज़ शेयर की हैं, इन पे नज़र रखना आपकी ड्यूटी है, ताकि आपको पता हो कि मार्केट में चल क्या रहा है और अपने तौर पे भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।